नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो एक कमेंट पर होने वाली है। हमारे चैनल पर एक सर ने कमेंट किया था और बड़ा ही सिंपल कमेंट था, लेकिन कमेंट पढ़कर मुझे लगा कि हो सकता है कि ये कन्फ्यूज़न काफ़ी लोगों के मन में चल भी रहा हो। कमेंट था कि सर, क्या एसआईपी में निवेश करना सही है? क्या मैं एसआईपी में जो निवेश कर रहा हूँ मेरा पैसा बढ़ जाएगा या फिर मेरा पैसा घट भी सकता है? देखिए, जब हम लोग एसआईपी में निवेश करने का प्लान करते हैं तो ये सवाल कहीं ना कहीं हमारे मन में ज़रूर उठता है कि एसआईपी करना सही भी है या फिर नहीं है। तो एसआईपी को बिल्कुल सिंपल तरीके से आज की वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले बेसिक से ही शुरुआत करते हैं। एसआईपी क्या है? एसआईपी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। यहाँ आप अपना एक अमाउंट तय करते हैं हर महीने, जो आपके अकाउंट से कटता है और निवेश होता है। अब ये पैसा जाता कहाँ है, सबसे पहले उसको समझिए। देखिए, क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई भी एक एसबीआई मान लीजिए, एचडीएफसी मान लीजिए, कोई भी एक म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करी, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक अमाउंट सेलेक्ट किया कि हर महीने मेरे अकाउंट से 2,000 रुपये की एसआईपी होती रहे, मेरे अकाउंट से पैसा कटता रहे। तो आपके अकाउंट से 2,000 रुपये कटेगा और उस एएमसी कंपनी के पास जाएगा, चाहे वो एसबीआई है, एचडीएफसी है, मोतीलाल है, जो भी है, ठीक है। अब वहाँ एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं जो वो कंपनी अपॉइंट करके रखती है, ठीक है। तो आपका पैसा उनके पास जाएगा, आप ही की तरह और भी बहुत से लोगों का पैसा इकट्ठा होकर उनके पास जाएगा। फिर वो क्या करेंगे, उस पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे। अब सिर्फ आपके 2,000 रुपये नहीं है, बहुत सारे लोगों ने पैसा निवेश किया है, यानी कि उनके पास एक बड़ा अमाउंट है। तो उस बड़े अमाउंट से वो क्या करेंगे, बहुत सारे स्टॉक्स में पैसा निवेश करेंगे। यानी कि अगर आप डायरेक्टली स्टॉक खरीदने जाएं तो आप उतने स्टॉक्स नहीं खरीद सकते, आपका पैसा मल्टीपल स्टॉक्स आपके पैसे से खरीदा जाता है, तो आपका पैसा मल्टीपल स्टॉक्स में निवेश होता है। यानी कि आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। अब देखिए, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कुछ बड़ी कंपनी होती है, कुछ मॉडरेट कंपनियां भी होती हैं और कुछ छोटी कंपनियां भी होती हैं। जो पैसा आप निवेश करेंगे, भले ही आपने 2,000 रुपये निवेश किया है, तो वो बहुत सारे स्टॉक्स में जाएगा। उनमें बड़े स्टॉक्स भी होंगे, कुछ मॉडरेट स्टॉक्स भी होंगे और कुछ छोटे स्टॉक्स भी होंगे। यानी कि लगभग हर तरह के स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश होता है, काफ़ी सारी कैटेगरीज में आपका पैसा निवेश हो जाता है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है एसआईपी में मेनली। इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, एसआईपी में जो आप पैसा निवेश करते हैं, आपको यूनिट्स हर महीने दी जाती हैं। अब हर एक यूनिट की एक कीमत होती है जिसको हम एनएवी बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू। मान लीजिए आप जो 2,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं, आपकी जो एनएवी है वो 100 रुपये की है। तो 100 रुपये के हिसाब से जितने यूनिट्स आपकी बनती हैं आपके अकाउंट में आ जाएंगी। अगले महीने स्टॉक मार्केट में गिरावट आ गई। अब गिरावट आने पर क्या होगा, जो यूनिट है, जो एनएवी है, उसका रेट घट जाएगा। यानी कि आपका पैसा उतना ही निवेश हुआ, तो आपको जो यूनिट्स हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। उसके महीने, अगले महीने क्या हुआ, मार्केट में तेज़ी आ गई। अब तेज़ी आने से क्या हुआ, जो एनएवी 100 रुपये की थी, हो सकता है वो 105 रुपये की हो जाए, 106 रुपये की हो जाए। पैसा आपका 2,000 रुपये जा रहा है, तो उस महीने क्या होगा, फिर यूनिट्स आपको कम मिलेंगी। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि सारा खेल यहाँ पर एनएवी का होता है। एनएवी के हिसाब से ही आपको यूनिट्स मिलती है कि आपके अकाउंट्स में कितनी यूनिट्स आ चुकी हैं। अब धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में मान लीजिए तेज़ी आती है। अब आपके जो यूनिट्स हैं वो कभी आपने सस्ती खरीदी, कभी आपने महंगी खरीदी। यानी कि कभी आपने हर महीने जो निवेश कर रहे हैं, कुछ यूनिट्स कम आई, किसी महीने यूनिट्स आपके पास ज़्यादा आई। तो क्या होगा, आपके पास एक यूनिट्स इकट्ठी हो जाती है, आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। आपने मार्केट के तेज़ी में भी निवेश किया है, आपने जो मार्केट में गिरावट थी उस समय पर भी निवेश किया है। तो लॉन्ग टर्म में आपको एसआईपी का बेनिफिट, एवरेजिंग का बेनिफिट आपको मिलता है। अब कुछ लोग यहाँ क्या सोचते हैं कि मैंने एसआईपी में पैसा निवेश किया तो 1 साल या 2 साल या 3 साल में मुझे अच्छे रिटर्न्स मिल जाए, जो कि कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। देखिए, अगर आप एसआईपी में निवेश कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा लंबे समय के लिए निवेश करें तो आपको यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। देखिए, एसआईपी में क्या होता है ना, लोग थोड़ा सा एक तो प्लान चूज़ करने में कई बार गड़बड़ करते हैं। मान लीजिए मेरा जो टारगेट है 5 साल बाद का है, अब 5 साल के टारगेट के लिए अगर मैं अपना पैसा स्मॉल कैप में निवेश करूं तो वो मेरे लिए रिस्की हो जाता है। वहीं अगर 5 साल का मेरा टारगेट है, मैं हाइब्रिड फंड ले लूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर मेरा टारगेट 20 साल का है, तब मैं हाइब्रिड फंड लूँ तो मुझे उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे जितना कि मैं अगर स्मॉल कैप ले लूँ तब मिलेंगे। यानी कि आप किस प्लान को चूज़ कर रहे हैं उसको ध्यान में रखना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। और दूसरा है कि आप एसआईपी को थोड़ा सा लंबे समय के लिए निवेश करें तो वो आपके लिए बढ़िया होगा। बहुत जल्दबाजी अगर आप एसआईपी में करेंगे तो वाकई फिर एसआईपी आपके लिए उतनी फ़ायदेमंद नहीं है।
लोग कहते हैं ना कि यार एसआईपी में निवेश किया था लेकिन अच्छे रिटर्न्स नहीं मिले, एसआईपी बढ़िया चीज़ नहीं है। ये वही लोग कहते हैं जिन्होंने अच्छे प्लान को चूज़ नहीं किया, अपने रिस्क टॉलरेंस को नहीं समझा कि मुझे कितना रिस्क लेना था, और सीधा मार्केट में पैसा निवेश कर दिया। क्योंकि देखिए, जब एसआईपी में निवेश करने का प्लान करेंगे तो आपको बहुत सारे स्कीम्स दिखाई देंगी। आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स, मतलब एक कन्फ्यूज़न कई बार क्रिएट हो जाता है, समझ ही नहीं आता है कि मेरे लिए कौन सा बढ़िया है। उस स्थिति में लोग क्या करते हैं, सीधा रिटर्न्स चेक करते हैं कि पास्ट रिटर्न्स किस म्यूचुअल फंड स्कीम के बढ़िया रहे, उसमें निवेश कर देते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि वो हमें जो पास्ट रिटर्न्स अच्छे मिले हैं वो क्यों अच्छे मिले थे, ऐसा पैसा हमारा कहाँ निवेश किया गया था जो हमें रिटर्न्स अच्छे मिले, और फ्यूचर में वो सेक्टर ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा, हम उसमें निवेश कर दें। तो ये सब चीज़ें देख कर ही आपको पैसा निवेश करना होता है। इसलिए जब भी आप एसआईपी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में जो भी आप लमसम के थ्रू निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें, ताकि आपको एक परफेक्ट पोर्टफोलियो बनाने में वहाँ पर हेल्प मिल सके। बाकी आप म्यूचुअल फंड की किसी कैटेगरी के बारे में अगर डिटेल में जानना चाहें तो आप लोग यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई भी हुई हैं कि स्मॉल कैप क्या है, मिड कैप क्या है, लार्ज कैप क्या है। बाकी किसी भी अगर आप कैटेगरी को बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और वैसे टाइम टू टाइम हम लोग कमेंट वाली सीरीज़ भी चलाते हैं, तो आप लोग चाहे तो जो भी आपके डाउट हैं वो आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। बाकी एसआईपी को लेकर कोई भी आपका अगर कन्फ्यूज़न हो तो उसके रिगार्डिंग भी आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। कोशिश करेंगे आपके जो कमेंट है उस पर फिर से एक वीडियो बनाने के, उस डाउट को पूरी तरह से क्लियर करने की। बाकी दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।